हाय एवरीवन, वेलकम टू ई रीडर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ अकाउंटिंग कन्वेंशंस? होते क्या हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस? अकाउंटिंग कन्वेंशंस कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स या प्रोसीजर्स हैं जो हमें बताते हैं कि हमें कैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। जब भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करने जाते हैं, तो उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए हम कुछ प्रोसीजर्स और कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं कि एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग हम कैसे करें। तो ये सारे प्रिंसिपल्स लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा अज्यूम किया जाता है कि इन्हें एक्सेप्ट किया जाना चाहिए जब भी अकाउंटिंग को परफॉर्म किया जाए। तो ये जनरली एक्सेप्टेड है, लेकिन लीगली बाइंडिंग नहीं है। तो डिस्कस करते हैं कुछ अकाउंटिंग कन्वेंशंस। फर्स्ट इज कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी कि स्थिरता, कि जो चीज़ हम एक बार यूज़ कर रहे हैं वही चीज़ आगे भी यूज़ करें। तो ये रिलेट किससे करती है? अकाउंटिंग में ऐसा अज्यूम किया जाता है कि हम जो भी रूल्स, प्रिंसिपल्स या प्रोसीजर्स को अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए फॉलो करने वाले हैं, उनमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जो एक बार यूज़ किया है, इन फ्यूचर भी हम वही मेथड्स और रूल्स को फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि जैसे आज स्टॉक को रिकॉर्ड करने के लिए एक मेथड फॉलो किया, 1-2 साल तक हमने अगर उसे यूज़ किया और कुछ टाइम बाद उसे चेंज करके स्टॉक रिकॉर्डिंग का कोई और मेथड यूज़ करने लग जाए, तो ऐसे हमारी जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनेगी वो कंपेरेबल नहीं होगी। कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम फ्रीक्वेंटली अपने जो भी प्रोसीजर्स हैं या रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको चेंज करते जाएंगे तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी भी अफेक्ट होगी। मतलब उन जो भी रिजल्ट्स हमें मिलेंगे वो रिलायबल नहीं होंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मेथड्स, पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस जो भी हम फॉलो करने वाले हैं उनमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया कि हम अगर स्टॉक रिकॉर्ड करने वाले हैं तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं स्टॉक रिकॉर्ड करने के। जैसे अगर लीफो, फीफो मेथड्स अवेलेबल हैं। अगर फीफो यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीज़ पहले स्टॉक में आई है वही पहले स्टॉक से आउट भी होगी। तो अगर ये मेथड फॉलो कर रहे हैं तो यही यूज़ करेंगे, या फिर अगर लीफो यूज़ कर रहे हैं तो लीफो ही यूज़ करेंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड है। तो जो हम फॉलो कर रहे हैं उसी को फॉलो करेंगे। चेंजेस हम इसमें जल्दी से नहीं करेंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी हमारी स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर का मतलब है डिस्क्लोज करना, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसे सबको पब्लिकली प्रोवाइड करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम बनाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड कंपनीज एक्ट 1956 में कुछ प्रोविजंस बनाई गई हैं, जिसमें हमें एक एग्जैक्ट फॉर्मेट बताया गया है कि कैसे हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है। तो उसे फॉलो करके ही हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी चाहिए और उसमें जितनी भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करना चाहिए। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग फुल डिस्क्लोजर बहुत ज़रूरी है। फुल डिस्क्लोजर का मतलब ये नहीं है कि आप बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी डिस्क्लोज करोगे। नहीं, हमें डिस्क्लोजर करना है, लेकिन वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि रेलेवेंट है। रेलेवेंट मतलब ज़रूरी है किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज़र के लिए। यूज़र हमने पहले भी मैंने सेपरेट से वीडियो में डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट के यूज़र्स कौन होते हैं। ऐसे पर्सन जिन्हें बिजनेस में कुछ इंटरेस्ट होता है। क्रेडिटर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, कस्टमर्स, सप्लायर्स, एम्प्लॉयज़, तो इन्वेस्टर्स सबसे मेन इम्पोर्टेंट यूज़र। तो इन सबको बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट होता है। तो उन्हें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें सारी की सारी जो उनके लिए रेलेवेंट है वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। यूज़र्स वाली मैंने सेपरेट वीडियो प्रोवाइड की है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। कंसेप्ट वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा क्यों उनके लिए ज़रूरी है फुल डिस्क्लोज़र। तो फुल डिस्क्लोज़र अगेन, जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बनानी है, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने उस स्टेटमेंट में प्रोवाइड करनी है, वो एज़ पर द नॉर्म्स और एज़ पर फॉर्मेट प्रोवाइडेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 होना चाहिए, ताकि सारी की सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हम अपने यूजर्स को प्रोवाइड कर सकें।
नेक्स्ट इज कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। मटीरियलिटी का मतलब होता है रेलिवेंट, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, रेलिवेंट यानी कि जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है। रेलिवेंसी का कंसेप्ट आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर कोई ऐसा इवेंट जिसकी एग्जिस्टेंस या फिर नॉन एग्जिस्टेंस किसी यूज़र के डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकती है, जैसे कोई एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन बिजनेस में अकर हुई है, तो अगर हमने उसको बिजनेस में डिस्क्लोज नहीं किया और डिसीजन जो आगे लिया गया उस स्टेटमेंट के बेस पे जो भी हमारे यूजर्स थे उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन हमने उन्हें प्रोवाइड की उन्हीं के बेस पे उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया। अगर जो इन्फॉर्मेशन हमने उन्हें प्रोवाइड नहीं की, जो इवेंट अकर हुआ था लेकिन हमने उन्हें इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करके बताया नहीं, तो अगर बता देते तो शायद उनका डिसीजन कुछ और होता। यानी कि ऐसे इवेंट की एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस इम्पैक्ट करती है या चेंज कर सकती है हमारे यूजर्स के डिसीजन को, उनका डिसीजन उससे इफेक्ट होता है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन बन जाती है उस यूजर के लिए। तो इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रोवाइड करने वाले हैं वो सारी की सारी मटेरियल नेचर की होनी चाहिए, यानी कि रेलेवेंट होनी चाहिए, उनका यूजर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी सारी इंफॉर्मेशन हमें डिस्क्लोज करनी चाहिए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। नेक्स्ट इज कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन और प्रूडेंस। कंजर्वेशन मतलब अपने आप को कंजर्व करके चलना है, यानी कि बचा के चलना है किसी भी तरह के फ्यूचर में होने वाले लॉस से या ऐसी किसी भी एक्टिविटी से। इसके लिए एक स्टेटमेंट दी जाती है कि एंटिसिपेट ऑल द लॉसेस बट नॉट द प्रॉफिट। इसका मतलब है कि हमें फ्यूचर में जितने भी पोटेंशियल लॉसेस हैं जो अराइज हो सकते हैं उन्हें पहले से ही एंटिसिपेट करके चलना चाहिए, पहले से ही अज्यूम करके चलना चाहिए। लेकिन कोई ऐसी इनकम अगर हम सोच रहे हैं कि जब ऐसा टाइम आएगा तो वो इनकम अर्न हो सकती है, ऐसे पहले से ही प्रॉफिट्स को या इनकम्स को हम एंटिसिपेट करके नहीं चलते, लेकिन लॉसेस को हमें एंटिसिपेट करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इन दैट केस कि अगर उस टाइम पे वो फ्यूचर में वो इवेंट अकर हुआ और हमें लॉस हो गया, तो हम अगर पहले से ही तैयारी करके चलेंगे तो हम उस लॉस को कवर कर सकते हैं। इस बेसिस पे हम कंजर्वेशन और प्रूडेंस वाला कन्वेंशन फॉलो करते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करके चलते हैं ताकि इन फ्यूचर कोई लॉस जो हमें पहले लग रहा था कि अराइज हो सकता है, अगर वो अराइज होगा तो हमने जो अरेंजमेंट्स किए हैं वहाँ से हम अपने लॉस को कवर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने किसी को क्रेडिट पे सेल की तो वो पर्सन हमारे डेटर्स बन गए, बट हमें अगर ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन इन फ्यूचर पेमेंट में शायद कुछ गड़बड़ कर जाएगा, यानी कि उसकी पेमेंट हमारे लिए सिक्योर नहीं फील हो रही, तो वो हमारे बन जाएंगे डाउटफुल डेट, यानी कि उसकी पेमेंट अभी डाउटफुल है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। तो ऐसे अपने जितने भी रिस्की डेट्स हैं उनको सिक्योर करने के लिए हम पहले से ही एक प्रोविज़न क्रिएट कर लेते हैं जिसे बोलते हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। इस प्रोविज़न अकाउंट में हम पहले से ही कुछ कुछ अमाउंट्स ट्रांसफ़र करना शुरू कर देते हैं, और ताकि इन केस अगर फ्यूचर में जाके ये वाले डेट हमारे अगर डाउटफुल से बैड में कन्वर्ट हो जाएं, यानी कि अगर हमें सपोज पेमेंट नहीं मिली तो वो बैड हो जाएंगे, तो इस केस में हमें जो लॉस हुआ हम वो प्रोविज़न अकाउंट से बैलेंस ऑफ कर सकते हैं। तो ऐसी अनसर्टेनिटीज से बचने के लिए हम कुछ पहले से ही अरेंजमेंट्स करके चलते हैं इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो कंसेप्ट हमारा था कि हमें जितने भी लॉसेस हैं उनको पहले से ही एंटिसिपेट करके चलना है, कंजर्व करके चलना है अपने आप को, लेकिन प्रॉफिट्स के केस में हम कुछ भी पहले से एंटिसिपेट नहीं करते। नेक्स्ट इज कन्वेंशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमारी जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं जिन्हें हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने वाले हैं उनका प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिविटी के बेस पे रिकॉर्ड की जानी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी यानी कि उसमें किसी तरह की कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। जितनी भी ट्रांजैक्शंस अकर हुई हैं
उनका प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए। जैसे अगर कोई चीज़ परचेज हुई है तो हमारे पास प्रॉपर परचेज बिल होना चाहिए, अगर सेल हुई है सेल के केस में सेल बिल्स होने चाहिए। ऐसे ही कैश मेमोज, बैंक स्टेटमेंट, रिसिप्ट्स, वाउचर्स, ये सब चीज़ें हमारे लिए एविडेंस का काम करती हैं, जहाँ से हम जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने वाले हैं उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। ये प्रूफ है कि एक्चुअल में ये ट्रांजैक्शन हुई है। ये सब इसलिए ताकि किसी तरह की मैनिपुलेशंस ना की जाएं, अपनी तरफ से कोई ट्रांजैक्शन बना के रिकॉर्ड ना की जाए अकाउंट को मैनिपुलेट करने के लिए या फिर प्रॉफिट्स को चेंज करने के लिए। तो एक कंसेप्ट ये हम कन्वेंशन फॉलो करते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए जितनी भी हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने वाले हैं उनमें, यानी कि वो प्रॉपर सपोर्टेड बाय सम एविडेंस होनी चाहिए। सो ये थे हमारे कुछ कन्वेंशंस जिनको अज्यूम किया जाता है कि जब भी हम अकाउंटिंग परफॉर्म करें तो इन सबको फॉलो करें, ताकि हमारे बिजनेस की जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है वो ट्रू एंड फेयर व्यू में हमें रिप्रेजेंट हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट अकाउंटिंग कन्वेंशंस। नेक्स्ट वीडियो में हम कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें एंड do subscribe the channel and press the bell icon so that you may get the immediate notification as I publish or upload any next video. So stay connected to us. Thank you.